नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। देख लेते हैं टॉप 10 कमोडिटीज कहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है, कल की क्लोजिंग क्या थी और आज किस तरह की शुरुआत यहां पर हुई है। शुरुआत करेंगे जीरे के साथ। जीरा अगर देखें तो यहां पर दबाव का रुख बरकरार है, 24,000 के नीचे है। हालांकि कई सत्र से जीरा 24,000 के आसपास ही घूम रहा है। धनिया की बात करें तो यहां पर वापस से खरीदारी लौटी है, भाव आ चुका है 7,900 रुपए के करीब। फिर से यहां पर तेजी दिख रही है, लेकिन हल्दी तेजी टिक नहीं पाई, 13,800 के आसपास। हालांकि कल सीमित दायरे में कारोबार है, लेकिन उससे पहले वाले सत्र में मुनाफा वसूली दिखी थी। 14,000 के ऊपर से गिरकर ये 13,800 तक आ चुकी है। ग्वारगम ग्वार सीड वापस से यहां पे खरीदारी लगातार, कल तीसरे सत्र में खरीदारी लौटी। 10,250 के करीब ग्वारगम जा चुका है। कल 2% की तेजी ग्वारगम में और ग्वार सीड में करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली। कैस्टर सीड भी लोअर लेवल पे बाइंग दिख रही है, 6,330 के आसपास है। यहां पर भी धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। हालांकि अराइवल्स के नंबर अभी भी काफी ज्यादा है, ये कैस्टर के लिए चिंता है। इस वजह से बड़ी तेजी अभी तक नहीं दिख रही है। कपास देखें 1,500 के नीचे ही नहीं, 1,480 के आसपास आ चुका है कपास। अप्रैल वायदा एनसीडीएक्स का कपास कली लगातार कमजोरी का रुख है, 2635 के आसपास फिलहाल ट्रेड ये काउंटर कर रहा है। कॉटन वाश ऑयल एक और कॉटन कॉम्प्लेक्स से ही एक काउंटर जो लगातार अब यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। पहले अच्छी तेजी दिखी थी, इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी आई थी खाने के तेल में, उसका फायदा मिला था। मेंथा ऑयल 925 के करीब, आज 0.25% से ज्यादा की गिरावट है। हमारे साथ मनोज जैन है, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर है। मनोज जी, सबसे पहले ग्वार पर बताइए, काफी दिनों के बाद थोड़ी खरीदारी कल लौटी है, क्या है वो कंटिन्यू होगी तेजी आज? नमस्कार विश्व मोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे एक दायरे में ही ग्वार सीड और ग्वारगम काफी समय से बना हुआ है। और अगर ग्वार सीड की बात करें तो जो रेंज है वो 5,000 से 5,400 की लंबे समय से बनी हुई है। और ग्वारगम में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 9,900 से 10,500 की रेंज में ही ये काफी समय से कारोबार कर रहा है। कीमतें अपने लोअर रेंज के आसपास आ गई थी, तो वहां से हम लगातार 2-3 सेशन से बढ़त देख रहे हैं। तो अभी जो बढ़त आई है वो थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि रुपये में भी कमजोरी है, उसका भी सपोर्ट ये कमोडिटी को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि 5250 5280 तक एक बार ग्वार सीड और 10,350 10,400 तक ग्वारगम की कीमतें जा सकती है। तो थोड़ी और बढ़त यहाँ से आ सकती है ऊपरी लेवल्स पर, लेकिन मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। इस तरह पे मुनाफा वसूली करे, थोड़ी और रिकवरी की उम्मीद जरूर है। लेकिन धनिया बताइए सर, धनिया में भी फिर से खरीदारी लौटी है, 7,900 रुपए के आसपास है। क्या अभी भी तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए यहां पर? धनिया भी दायरे में है, लेकिन अभी अपने सपोर्ट लेवल के फिर एक बार पास आते हुए नजर आया है। 7,800 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जनवरी वायदा के लिए। तो इंट्राडे के लिए 7,800 के आसपास बाय कर सकते हैं, 7,680 के स्टॉप लॉस से। और लक्ष्य यहाँ पे ऊपर में 8,020 तक के रखे जा सकते हैं। यहाँ थोड़ी रिकवरी की उम्मीद जो है नजर आती है धनिया कॉन्ट्रैक्ट में। रिकवरी आएगी, कल भी थोड़ी तेजी दिखी थी, लेकिन अभी करंट लेवल पे ना खरीदे। 7800 7,800 का लेवल दिखे तो खरीदे 8,020 के टारगेट के लिए। जीरा और हल्दी ये दोनों दायरे में कल दिख रहे थे, आज क्या होगा इन दोनों में सर? बिल्कुल दायरे का ही ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रिगर है नहीं तेजी के लिए। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफी समय से दायरा बना हुआ है। तो जीरा एक रेंज में 23,700 से 24,400 की रेंज में बना रह सकता है। वहीं हल्दी में भी हमारा मानना है कि 13,600 से यहाँ पे 14,300 का जो रेंज है अप्रैल वायदा के लिए, वो देखने को मिल सकता है। चलिए, अब मसालों के बाद अब बात कर लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक की, जहां पर लगातार नरमी दिख रही है। 2635 के आसपास फिलहाल ये काउंटर है। आज क्या हो सकता है और अगले हफ्ते क्या लग रहा है कॉटन सीड ऑयल केक में? यहाँ पे ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स में गिरावट है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि आइस का जो कॉटन वायदा वो लगातार गिरावट दिखा रहा है। और कल हमने 68 सेंट के भी नीचे कीमतों को फिसलते हुए देखा था। तो उसी के चलते यहाँ भारतीय बाजारों में भी ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि जब तक जनवरी वायदा 2666 के स्तर के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाइंग जो है वो अवॉइड करके चलना चाहिए। 2580 इमीडिएट सपोर्ट है, अगर वो होल्ड होते हैं तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर 2580 के नीचे अगर जनवरी का वायदा फिसलता है तो फिर वहां पे गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। और उस केस में 2500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो 2666 के ब्रेकआउट पे ही बाइंग करना चाहिए, नहीं तो यहाँ से दूर रहने की सलाह है। ओके, चलिए अब नॉन एग्री मार्केट की शुरुआत कर लेते हैं। मनोज जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर कल काफी गिरावट दिखी थी। आज हालांकि चांदी आज भी कमजोर है, लेकिन गोल्ड में हल्की तेजी दिख रही है। क्या होगा सर, अब क्या लग रहा है आपको, और गिरावट की संभावना है? क्योंकि घरेलू बाजार में कहा जा रहा है फिजिकल डिमांड कम हो रही है। इंटरनेशनल खबरें तो आप जानते ही हैं, जिस तरह की कमेंट्री
फेड की तरफ से आए थे, बाकी सेंट्रल बैंक के रुख में भी थोड़ी सख्ती दिख रही है। क्या और दबाव बनेगा गोल्ड और सिल्वर में? डॉलर इंडेक्स भी 108 के ऊपर टिक गया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव रह सकता है क्योंकि जो फेड की जो कमेंट्री आई है उसके बाद थोड़ा दबाव है और डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती है, तो उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहेंगे आज इंट्राडे के लिए गोल्ड में, क्योंकि ये अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब है इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक छोटी शॉर्ट कवरिंग ये लेवल से देखने को मिल सकती है। आज वीकेंड सेशन भी है, तो अगर 75,500 के आसपास कीमतें मिलती है तो बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। 75,280 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाएं और 76,000 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पे बाय की कॉल ली जा सकती है। तो 76,000 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए आपको। क्रूड में क्या कॉल है सर? ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? क्रूड में प्लेन वनीला स्ट्रेटेजी हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक दायरा बना हुआ है कच्चे तेल में 5,800 से 6,000 के आसपास का। और कल भी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन निचले स्तर जो है सपोर्ट्स लेवल यहाँ पे लगातार होल्ड होते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि कच्चे तेल में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं आज 5,850 के आसपास, 5,810 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5,950 तक के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ओके, शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त दिया। तो 5,950 के टारगेट के लिए क्रूड खरीदने की